आई बातचीत कर जा रहा छी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में। नेपाल के जो बात करी तो नेपाल के अगल बगल दुटा शक्तिशाली देश है, चीन आ भारत। लेकिन पिछला समय में करीब 3 महीना के अवधि के बात कल जाए तो चीन आ भारत बीच में तनाव उत्पन्न भेल छै। विशेष कऽ लद्दाख में किछ सैनिक के मृत्यु समेत भेलै। भारतीय सैनिक के 20 गोटे के मृत्यु भेलै। 20 जून में एक घटना भेल रहे। तो ओहि के बाद देखल जाए तो तनाव के अवस्था छै। यद्यपि तनाव घटाबे के प्रयास अखन चल रहा है। किछे दिन पहले रूस में भारत के विदेश मंत्री एस शंकर आ चीनिया विदेश मंत्री वांग ई बीच भेंट भेल रहे। तो ओहिमे किछ बात सब भेलै, की और समझौता भेल छै ओहि विषय में आई चर्चा करब। संगे ई जे कॉन्फ्लिक्ट देखल जा रहा है चीन आ भारत में बहुत लंबा समय से चल रहा है, कई बेर युद्ध समेत भेल छै। तो ऐसा नेपाल के या दक्षिण एशिया के बात करी तो एहि देश सब में की असर पड़ते ओहि विषय में चर्चा करब। अखन जुड़ल छै अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जानकार विपिन देव। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। विपिन जी, कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद दादा जी। शुरुआत हम अही से करना चाहब से ई जे घटनाक्रम जे हिसाब से भ रहल छै लद्दाख में, भारत कह रहा है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर हमार क्षेत्र चीन कब्जा क लेने छै, या कही ओहि क्षेत्र में सेना आबि के बैस गेल छै। उम्हर चीनो वही किस्म के आरोप लगा रहा है। तो जे हिसाब से ई जे कॉन्फ्लिक्ट एक किस्म से देखल जा रहा है, एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छै? अजय जी, एक बात अखन का भारत और चीन के बॉर्डर समस्या के अखन अपना सब विश्लेषण करे से पहले एकर रूट कॉज, एकर गूढ़ कारण की छै, किए भारत और चीन के बीच हमेशा सीमा विवाद लेके ये दुईटा उदीयमान अर्थतंत्र हरदम अपना में टकराई से कर मूलभूत कारण के लिए कनी विगत के कनी इतिहास के किस पाना सबके संक्षिप्त में करऽ पड़त, जैसे कि अपना सबके बुझेले समय बढ़िया रहा। एक ब्रिटिश जे टाइम में भारत में रहे तो वही टाइम में तिब्बत संगे बॉर्डर पर मैकमोहन लाइन कहे छै, मैकमोहन के ब्रिटिश एक ऑफिसर रहे, वो एक नक्शा, ओकरे नक्शा के आधार पर एक समझौता भेलै। और जब चीन और भारत दोनों खास करके 40 के दशक में जब स्वतंत्र भेलै, तकर बाद से ही दोनों देश के बॉर्डर समस्या तहिए से शुरू भ गेलै। पंडित नेहरू खास करके जब तिब्बत जब चीन में विलय भेलै, तब तिब्बत से भेल समझौता चीन कहल के हम नहीं मानब, मैकमोहन लाइन का हम नहीं मानब। ओतबे तक में की भेलै, अहाँके दलाई लामा तिब्बत से भाग के 1953 में की कहे छै अहाँके भारत में शरण लेलकै। और भारत में की भेलै, तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र से स्वतंत्रता आंदोलन के नंबर नेता सब जयप्रकाश लोहिया ई सब कहलकै नहीं, तिब्बत के हम सब स्वतंत्र रूप के लिए लड़ाई करब। मतलब तिब्बत के इशू लेके दोनों कंट्री में मिसअंडरस्टैंडिंग भेलै। अपना सब देखलिए 1962 में दोनों देश वारो में चल गए। 1962 के युद्ध के बाद की भेलै, अपने के लंबा समय तक खास करके 70 के दशक तक दोनों देश के डिप्लोमेटो न रहले। तक भारत में जनता सरकार अयला के बाद की भेलै, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री भेलै, चीन गेलखिन, तब फिर से दोस्ती संबंध के वातावरण शुरू भेलै। और राजीव के टाइम में खास करके की भेलै, एक नया युग के शुरू भेलै, जब नरसिम्हा राव परराष्ट्र मंत्री रहथिन। तकर बाद जब भारत खुला अर्थतंत्र में 19 के दशक में जब खुला अर्थतंत्र में प्रवेश कल तो 1993 में एक बहुत बढ़िया समझौता भेल छै चीन और भारत के बीच में। वही में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के टाइम में समझौता भेल छलै। वही में की कहल गेलै, जब बॉर्डर के समस्या तत्काल थाती राखू, लेकिन अपना सब व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक संबंध के विस्तार करू। कहे के मतलब की भेलै, बॉर्डर के समस्या ज्यों के त्यों अखन तक रहलै। और सब भारत और चीन के 6 बिलियन से बेसी व्यापार छै। भारत के लगभग 30,000 विद्यार्थी चीन में पढ़े छै, विभिन्न किस्म के कारोबार छै, लेकिन बॉर्डर समस्या के समाधान नहीं भेलै। मतलब भारत और चीन दोनों एक दूसरे के पक्ष में माने ले चाहे छै मैकमोहन लाइन। ब्रिटिश के बाद भारत कहे छै मैकमोहन लाइन के मानब, चाइना कहे छै जेकरा हम नहीं मानब। लेकिन एक मूलभूत प्रश्न की छै जी, मैकमोहन लाइन के आधार पर म्यांमार संगे के चीन समझौता के बॉर्डर समस्या सेटल केलकै। अखुनका अवस्था में बॉर्डर समस्या की उठले से दर्शक एक बहुत जिज्ञासा भ सकै छै। विश्लेषण की कयल जा सकै छै,
एकटा विश्लेषण की छै, जब चीन में जब आंतरिक समस्या सब बेसी उठे छै तो की करे छै, जनता के डेविएट करे के लेल की करे छै, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर, दोसर देश के प्रेशर दे के ओइटा के राष्ट्रवाद के डाइवर्ट करे छै। अहाँके हम एखन उदाहरण दे, भारत के अखन, चीन के अखन भारत संगे बॉर्डर समस्या छै, अमेरिका संगे ट्रेड वार चल रहा छै, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ई सब देश से साउथ चाइना सी में, दक्षिण चीन सागर में सब संगे झगड़ा छै, सब संगे बॉर्डर के झगड़ा छै, इवन इंडोनेशिया संगे सेहो झगड़ा छै। तो कहे के मतलब जब ई तो आपने ई कह रहल छी कि चीन चीन झगड़ा करे छै, अगल बगल के देश जोड़े मतलब विवाद खड़ा कऽ दै छै, लेकिन देश भीतर में राष्ट्रवादी के नारा उठा दै छै, से अपने कह रहल छी। जी, एकटा की देखल गेलै जे 1962 में जे टाइम में की भेलै, चीन में काफी भूखमरी रहे, तै टाइम में भारत संग युद्ध भेलै। एहि दुआरे कि ओइटा के जनता के जे अटेंशन छै कम्युनिस्ट के एकटा स्ट्रेटजी, रणनीति के मानल जाइ छै। 1965 में अहाँके ओकरा से युद्ध भेलै, रूस संग युद्ध भेल छै, सोवियत रूस जे टाइम में रहे, ओहि टाइम में की भेलै, बड़खड़े कल्चरल रिवोल्यूशन अहाँके समाप्त भेल रहे, सांस्कृतिक क्रांति भेल रहे, काफी नरसंहार भेल रहे चीन पर, माओ के सिद्धांत प्रति लोग के वितृष्णा चलि आयल रहे। वही टाइम में की भेलै तऽ अहाँके बॉर्डर समस्या लए फिर अहाँके रूस संगे युद्ध भऽ गेलै। तऽ चीन के एकटा देखल जे छै, चीन के राजनीति में जब चीन के आंतरिक समस्या सब से जब खलबलावा लागे छै, जब कम्युनिस्ट सरकार के सत्ता पर ओते सुबुगावा लागे छै, चैलेंज हुआ लागे छै, तो हम अखन कोरोना के कहर से कई दुनिया में चीन दावा कर रहल छै जे हम सॉल्व कर लेलिए, लेकिन वुहान से उठल वायरस, ओहिमे बहुत चीज व्यवस्थापन नहीं भेल छै, ओना चीन के खुला ट्रांसपेरेंट नहीं छै मीडिया, जे हम अहाँ बुझि सकै छी। लेकिन कहल जाइ छै, एकटा विश्लेषण की कयल जा सकै छै, जब चीन आंतरिक समस्या से ग्रसित है छै, तै टाइम में एकरा छिमेकी से, सीमावर्ती राष्ट्र से, जेना कि विवाद जे भेलै अहाँके जून के 20 तारीख में 20 भारतीय के मृत्यु समेत भेलै, ओ जे भिड़ंत जे भेलै तै में, तऽ एक दिस विश्व कोरोना से आक्रांत छै, दोसर दिस चीन आ भारत बीच में जे लद्दाख के गलवान क्षेत्र छै, ओतऽ तनाव उत्पन्न भेलै। तनाव किछु एखनो जारी छै, लेकिन ओकरा मत्थर करऽ के प्रयास भए रहल छै, जे हिसाब से एकटा वार्ता सेहो भेलै रूस में नहीं। तऽ अपने की कहबै, मतलब अपने के की लगे, कोरोना के संक्रमण छै चारू कात, लेकिन विवाद सीमा के लेल भऽ रहल छै, तऽ चीन के स्ट्रैटेजी छै ई करऽ के कि एना विवाद खड़ा करी, या भारत के छै, अपने के की लगे छै? एकटा की समीक्षा कयल जा सकै छै अजय जी, जे एकटा इहो कहल जाइ छै ने, जखन संक्रमण फैल जाइ छै, जखन समस्या देश समस्या में फंस जाइ छै, तऽ तखन सरकार ई सोचलक कि जनता के डाइवर्ट करी। तऽ ई भऽ सकै छै भारत के सेहो भऽ सकै छै, दोसर दिस चीन के सेहो भऽ सकै छै, तऽ एकरा अपने कोन रूप में लऽ रहल छै? अखनका अवस्था में देखल जेतै जे बॉर्डर के समस्या जे छै, एखन अंतर्राष्ट्रीय, एकरा भारत और चीन के समस्या के देखे लगे अहाँ कनि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जोड़े पड़त। अखनका अवस्था में की छै, एक देश दोसर देश के दबाव दे के लेल अपन रणनीति बना रहल छै। अहाँ एकटा हम बॉर्डर समस्या तऽ चलि रहल छै, अखन की भेलै, रूस में जे वार्ता भेलै, खास करके दुईटा परराष्ट्र मंत्री, चीनिया परराष्ट्र मंत्री और भारतीय परराष्ट्र मंत्री में पांचटा मुद्दा पर एक किस्म के समझौता भेलै है। एहिमे की कहना छै, दुनू देश वार्ता के जीवित राखे, दुनू देश बॉर्डर के समस्या के मिलिट्री स्तर पर, लोकल स्तर पर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन के माध्यम से तनाव के कम करे। हम सब जे ढंग के तनाव में आगाड़ी बढ़लिए, ऐसे दुनू देश के लाभ नहीं छै। चारिम बात की कहि रहल छै, जे खास करके बॉर्डर के समस्या जे छै से लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम छै, तकरा ईज करे के लेल आवश्यक रणनीति, मतलब कूटनीतिक भाषा में कहल जाए तो द्वंद्व शिथिलीकरण के लेल, द्वंद्व समाधान करे के लेल दुनू देश एकटा वर्ल्ड के मैसेज देलकै, नहीं भारत और चीन समस्या के समाधान करे ले दुनू देश सक्षम छै। एहिमे मूर्धन्य बात की छै, जे किछु दिन पहले राजनाथ सिंह सेहो रूस गेल रहथिन, वो संघाई कोऑपरेशन के मीटिंग में। तकर बाद किछु दिन के बाद ब्रिक्स में भारत के परराष्ट्र मंत्री गेले। तो अखुनका अवस्था में चीन और भारत के समस्या के व्यवस्थापन करे के क्षमता पुतिन लग मात्र छै, मॉस्को लग।
कियाकि अहाँके चीन और अमेरिका दुनू कॉन्फ्लिक्ट से, ते दुआरे अमेरिका के दुनू के खास कए के दुनू में डायलॉग करे, मेडिटेशन करबे के लेल, मीडिएट करे के लेल सहजकर्ता के भूमिका के लेल अखन अहाँके ट्रम्पो के वो हैसियत नहीं छै। तो कहल जाय छै रूस पुरान मित्र छै भारत के मित्र, और अखन चाइना से एकटा सहजकर्ता बनि गेल छै, सहजकर्ता के रूप में ई 5 बुधे एकटा सहमति भेलै। लेकिन तो अपने के की लगे जेना कि 5 बुधे सहमति जे भेलै, तो ऐसा आब जेना ई तो दीर्घकालीन समस्या छै बॉर्डर के समस्या अखन के लेल जे युद्ध के एकटा स्थिति भेलै, तो वो आब अखन मतलब समाप्त भ गेलै, ई स्थिति आब हटि गेलै से अपने कहि सकै छै? जी नहीं, अखन का अवस्था में यह बात अजय जी जोड़े साहब, एक तरफ 5 बुंदे रूस और भारत दोनों समझौता कलकै है, एक किस्म के सहमति कहियो, समझौता नहीं सहमति कहियो, और तकर बाद की भेलै एकटा किछ दिन पहले अहाँके राजनाथ सिंह सीधे बिना इंफॉर्मेशन बिना पूर्व तैयारी क रूस से सीधे ईरान गेले। ईरान गेला के बाद की कलकै, ईरान में एकटा चाबहार बंदरगाह भारत बना रहा है, और ईरान खास करके रणनीतिक हिसाब से बहुत ओइठा पाकिस्तान में ग्वादर आगे चीन बना रहा है, ईरान में भारत बना रहा है। तो किछ दिन जब अमेरिका प्रेशर कलके ईरान के, ईरान की कलके धागे चीन संग सटे लगले, और चीन कहलके हम निवेश करब, ते में भारत के बहुत बड़का प्रोजेक्ट ईरान में चल रहा है। तो राजनाथ सिंह जाके ईरान में जाके की कहलके जब फिर इंडो ईरान रिलेशन के रिवाइव करू, और भारत आगे पूरा सामरिक रूप से आर्थिक रूप से हम फिर ऊर्जा किनब, भारत फिर रिलेशन के रिन्यू कलके, कहे के मतलब चीन पर दबाव दिलके। चीन की कलके आगे एक तरफ 5 बुधे समझौता से कहलके बॉर्डर के समस्या के शिथिलीकरण करब, फिर एक नया समस्या आगे परसू किना की कलके निकल रही है, जबकि अरुणाचल प्रदेश जैसे भारत के, वो अरुणाचल प्रदेश चीन तिब्बत के किछ दिन पहले भाग चले, ते द्वारा अरुणाचल प्रदेश भारत में ई बात कह के हमने मानब ये एकटा चीन के भाग छै, से कह के परराष्ट्र मंत्रालय विवाद के परराष्ट्र मंत्रालय आधिकारिक रूप से घोषणा कलकै। कहे के मतलब एक तरफ कहे छियै हम बॉर्डर के समस्या समाधान करबे 5 बुधे करे छियै, दोसर तरफ कहे छियै फिर अरुणाचल हमर छियै। कहे के मतलब चीन और भारत के जैसे कॉन्फ्लिक्ट हर एक लेवल में किछ न किछ बढ़िए रहल छै, और जब तक खास करके एक विश्लेषण की कल जा सके छै, जब तक अमेरिका और की कहे छै जे अमेरिका के संगे जे सामिप्यता छै भारत के, और अमेरिका तक नहीं जापान ऑस्ट्रेलिया प्रजातांत्रिक देश संगे समीकरण, ब्रिटेन संगे फ्रांस संगे समीकरण जे छै, खास करके चीन की चाह रहल छै यदि भारत के विकास करे के छै, भारत के आगाड़ी बढ़बे के छै, तो भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में रहो, इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बनो। ते द्वारा दबाव सृजना करे के लेल भारत आंतरिक के मामला में हरदम लटपटाल रहो, कहियो पाकिस्तान के माध्यम से दबाव दिया छै, कहियो डायरेक्ट अपने दबाव द रहल छै, दबाव माने करू अरुणाचल कखनो बॉर्डर या विभिन्न किस्म के दबाव देके भारत एक रीजनल पावर के रूप में मात्र रह सके के चीन के रणनीति छै। ताहि द्वारा की छै जे बॉर्डर समस्या तत्काले समाधान भ जेते से आकलन केनाइ हमरा बुझे जल्दीबाजी हेतै। एकटा और बात में अपने से ई बुझे चाहब कि अरुणाचल प्रदेश के जे बात है, अरुणाचल प्रदेश जे हिसाब से चीन कह रहल छै हमर छै, त की छै एकर स्टोरी की छै? एकटा की छै नॉर्थ ईस्ट के राज्य सब छै, अरुणाचल प्रदेश की छै जखनी भारत संगे डायरेक्ट बॉर्डर पहले तिब्बत के चले, तिब्बत के अपने इतिहास से अपने दर्शन से, और की करे छै एकटा सबसे बड़का बात अहाँके एकटा हम कहे ले चाहब अजय जी कि नम्हर राष्ट्र सब की करे छै एक दोसर के कमजोर कड़ी पर ठोकै छै। अखन की छै दलाई लामा के एक्टिवेट भारत में बेसी छै, और तिब्बती शरणार्थी के संख्या भारत में प्रचुर मात्रा में छै। अहाँ एकटा बात अपना सब बुझना तो भारत की कहना छै तिब्बती शरणार्थी के एकटा सेनो बनेने छै, जे सेना के नाम छै विकास सेना, और ई विकास सेना की कहना छै जखन लद्दाख में खास करके पेंगुइन हिल में जे छै ओमे टाकुरा सब छै, हिल सब जकर एकटा नाम छै गुरुंग हिल, एकटा के नंबर छै ब्लैक हिल, एकटा के नाम छै अहाँके ब्लैक हिल, एकटा गुरुंग हिल, एकटा मगर हिल। एहि हिल सब पर खास करके तिब्बती शरणार्थी के जे विकास सेना भारत बनेने छै, त की कहे छै एकरा सबके परिचालन ओहो केने छै, ओहिमे एकटा सेना हाल में मरले है, ओकरो एकटा नम्हर बात भए रहल छै। कहे के मतलब जखनी भारत
तिब्बत वाला के बात जोड़े छे, तखनिए की करे छे चीन आ की करे छे, चीन से सटल जे छे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश के बात जोड़े छे जे पहिलका नक्शा में की छे, पहिलका नक्शा जे चीन के राजा महाराजा सब की रहे, बहुत दूर तक ओकर राज्य रहे, तो पूर्ण नक्शा पकड़ के कहे छे जे अरुणाचल हमर छी। जबकि 1947 में के बाद अरुणाचल प्रदेश भारत के संविधान के भीतर रह के, भारत के वहीटा मतदाता भके सॉवरेनिटी संप्रभुता, भारत के संप्रभुता के भीतर रह के अरुणाचल प्रदेश अपन स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अखन तक भारत के भाग छी। ई की छी, एकटा रणनीतिक आवाज छी। और ई दुनू देश के एकटा नीक बात, सबटा अजय जी रोचक बात हम कहले चाहब, की कल के आके वाजपेयी जी के टाइम में की भेले, एकटा सिक्किम भारत के अंग छी से के चीन की कल के आधिकारिक रूप से घोषणा कल के, कथी ले घोषणा कल के, तो वाजपेयी जी से कहबावे के रहे जे तिब्बत इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। तो ई जे छे लेन देन जे छे से डिप्लोमेसी में काफी चले छे। सिक्किम के लेल डिक्लेयर आगे चीन कल के, तहिना की कहे छे, सॉरी सिक्किम के लिए चीन कल के, तहिना तिब्बत के लिए भारत कल के। ई लेन देन और प्रेशर बनबे के जे छे, खास करके एक दोसर के प्रेशर बनबे के एकटा अरुणाचल प्रदेश के रणनीति मात्र छे, एकर पछाड़ी कोनो नम्हर कथा नहीं छे। या चीन अखुनका अवस्था में चीनो के सामर्थ्य नहीं छे जे आगे अरुणाचल प्रदेश भारत से छीन सके छे, भारतो की सामर्थ्य नहीं छे जे तिब्बत के चीन से तोड़ सके छे। ई दुनू यथार्थ दुनू देश बुझतो अखुनका विश्व के जियोपॉलिटिक्स, विश्व के सामरिक अवस्था देख के दबाव सृजना करे के मात्र एकटा राजनीति छी। और खास करके अखन जोड़े साहब जे अमेरिकी नेतृत्व में अखन दक्षिण चीन सागर में की छे, चाइना के पास काफी दबाव छे। मतलब दक्षिण चीन सागर में आके जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, इवन छोटका देश सबके सबटा के अस्त्र शस्त्र भंडारण भ रहल छे कि त चीन के विरुद्ध में गोलाबंदी दक्षिण चीन सागर में भए रहल छे। और अपने के माध्यम से इहो कहले चाहब, दक्षिण चीन सागर जे छे संसार के तेसर बिजी रूट छे, सामुद्रिक रूट छे, और दुनिया के 30% माछ चीन सागर में पावल जाए। कहे के मतलब आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से दक्षिण चीन सागर जे छे से एकटा बहुत बड़का व्यापारिक जंक्शन छे। वही व्यापारिक जंक्शन में की कहना छे 80% जकरा कहे छे 9 लाइस कहे छे, तो 80% पानी में जल विभाग जे छे, जलाशय में छे, वो कहे छे आके की कहे छे, चीन कहे छे हमर छी। लेकिन ई सब की कहे छे प्रजातांत्रिक कंट्री के गठबंधन, जना क्वाड से क्वाड बने बेला के जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, एक 4टा देश के क्वाड के एक छाता छे। ई सब के माध्यम से की करे छे तो आके चीन के ओता प्रेशर करे छे, दक्षिण चीन सागर में सब मिलके। तो चीन की करे छे ओकर रिटेलिएट में भारत के बॉर्डर पर प्रेशर करे छे। ई प्रेशर दबाव सृजना के राजनीति की छे, एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के खेल छे। किछ दिन पहले देखने हेबे एकटा एकदम रोचक घटना आके की भेले, त अहाँ के इजराइल के और यूएई के दुनू के समझौता भेले। मतलब एकटा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जकरा कहै छै मैथमेटिक्स में, दुनू विपरीत धार के की केलकै, अमेरिका के नेतृत्व में अमेरिका के मध्य दुनू के समझौता भेले। यूएई के और इजराइल के समझौता भेले एहि द्वारा की देखेलकै अमेरिका जे विश्व में जे छै अखनियो हमर दबदबा छेबे करे, हम मुस्लिम वर्ल्ड और इजराइल दुनू के मिला सके छी। कई मैसेज देल के चीन के जे हमर अमेरिका में फिर चुनाव के सेहो लहर शुरू भ गेल छै नै। जी 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 इट इज एकदम आब एकटा बनाओल गेल छै कि चीन के केना के एकटा एजेंडा सेहो बनाओल गेल, चीनिया एजेंडा से आनल गेल छै ओइ जे। अरे जी अहाँ के अखुनका प्रश्न जे एकदम रोचक प्रश्न छै। ई प्रश्न में अपना सबके किछ बात करे पड़ता। एहि बेर के सबसे राजनीति में सबसे नीक बात की छै, अमेरिकी राजनीति में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दुनू के की छै जे चीन के मुद्दा जैसे से अमेरिका चुनाव में खास कर प्रेसिडेंशियल डिबेट में, सबसे चुनावी डिबेट में सबसे बेसी आगे चीन के मुद्दा अमेरिकी चुनाव में छै। एहि में 4-5टा बात छै जे चीन ब्लेम कए रहल, अथी अमेरिका ब्लेम कए रहल छै चीन पर। की सब ब्लेम कए रहल छै जे चीन की केना है हमरा सबके साइबर सिक्योरिटी बेर देला, हमरा सबके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमरा सबके सबटा तथ्यांक डाटा चोरा लेला। मतलब चीन के तह लगवाओ के क्षमता जिनका छै वह राष्ट्र जी 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 ओए में कह रहल छै अमेरिकी एजेंडा बनल छै। जी ओतबे तक नहीं, सबसे बड़का बात की कहे छै जे
व्यापारिक नीति नियम के चीन नहीं माने, ते द्वारा ट्रेड में व्यापार में अमेरिका के की छै जे व्यापार घाटा करा देला चीन। और चीन कोनो भी इथिक्स के नहीं माने। चीन की करे छै, अमेरिका में जासूसी करे छै, ज्ञान विज्ञान चोरवे छै और अमेरिका के ध्वस्त करे के लिए चीनिया रणनीति छै। और ट्रम्प जैसे जे कमजोर छै से के डेमोक्रेटिक वाला कहे छै। ट्रम्प कहे छै नहीं हम ही टा काबिल छै जे चीन के पेल सके छै। देखियो संसार में सब देश हमरा साथ में छै, हम पेल सके छै। कहे के मतलब दुनू राष्ट्र एकटा की कर रहल छै जे चीनिया विरोधी नारा के घनीभूत रूप में चुनाव में पूंजीकृत कर रहल छै, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन दोसरो दिशा। लेकिन दोसर तरफ की करबे, एक तरफ चीन दिशा कह रहल छै, दोसर तरफ आगे एक रोचक बात की छै जे अखुनका अवस्था में भारतीय मतदाता के प्रचुर मात्रा में देश के विभिन्न लेवल में सहभागिता छै। ते द्वारा ट्रम्पो कह रहल छै जे खास करके मोदी हमारे एकदम मित्र छी, इंडिया इज माय गुड फ्रेंड। अहमदाबाद से लेके आके होडी तक, होडी मोदी के नारा सबटा आके, इवन ट्रम्प के लड़का की करना छै एकटा वायरल वीडियो बना के भारत और अमेरिका के मित्रता के पूंजीकृत कर रहल छै। दोसर तरफ डेमोक्रेट की कहना छै एकटा कमला हैरिस, भारतीय मूल के, फादर अफ्रीकी छै, मदर इंडियन, भारतीय मूल के नारी के अहाँ के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार दे के हम भारत के मित्रता के बहुत महत्व दे रहल छै से कह के अमेरिकी चुनाव में छै। खास करके चीन और भारत के एकटा भिन्न भिन्न भाष्य अमेरिकी चुनाव में छै। चीन प्रति नकारात्मक अप्रोच छै अमेरिकी मतदाता के, भारत प्रति सकारात्मक छै। लेकिन दोनों सकारात्मक नकारात्मक भाष्य के चुनाव में पूंजीकृत करे के लेल रिपब्लिक और डेमोक्रेट दोनों मैराथन कर रहल छै, दोनों कह रहल छै। अखुनका अवस्था में चीन के जे छै के भाष्य एकटा ग्लोबल पॉलिटिक्स के एकटा नम्हर भाग छै, खास करके अमेरिकी इलेक्शन में जी। जेना कि एकटा तो भेले अखन सब रणनीति बना रहल छै कि चीन के केना के असकर पाड़ी नहीं जी जी सब। आ दोसर दिस अखन कोरोना के जे महामारी छै तो अहू से एकटा जे और देश सब चाहे छै कि चीन के केनाहितो के तह लगाबी, तो हुनका सब के बल पुगले अखन आबि क जेना अमेरिका देश हुए। एकटा बात की बुझ पड़ते, एकटा दुईटा एमे एकटा बात छै। अखुनका अवस्था में चीन के क्षमता जे छै संसार में 120 टा राष्ट्र से ओकर सबसे अधिक व्यापार छै चीन के। संसार के फैक्ट्री के रूप में चीन छै और ओकर सप्लाई चेन जे छै, कोनो भी दुनिया में सामान सस्ता सामान किनबे तो चीनिया सामान छै। तो ओकर अर्थतंत्र के आकारे एहन छै जे कोनो न कोनो सब देश जेना आसियानिक देश सब या संसार के सब देश चीन से जुड़ल छै। ताहि दुआरे एकर दोसर पक्ष की छै अहाँ के, चीन धनिक केना भेलै। 1980 में चीन और भारत के पर कैपिटा इनकम, राजीव गांधी जे टाइम में चीन गेल 80 में, तो खास करके चीन और भारत के दोनों के इनकम बराबरे रहे। लेकिन अखुनका भारत से 4 गुना बेसी ओकर अर्थतंत्र के आकार छै। कहे के मतलब चीन सामान बेच के धनिक भेलै, मार्केट बढ़ा के धनिक भेलै। लेकिन संसार के मार्केटे ओकर विपक्ष में चलि एतै तो की छै, चीनिया अर्थतंत्र जे छै से डेफिनेटली डाउनफॉल हेतै। ताहि दुआरे एकटा की छै अखन जहाँ के अपने के की लगे ओकर संसार के जे अपने कहली मार्केट अगर विपक्ष लेते तो से संभावना छै। एकटा की छै जे हम अपने के पहिलो निवेदन केलहुँ जे अखुनका दुनिया की छै लेन देन के बाजार छै। अखुनका पॉलिटिक्स के पछाड़ी अर्थनीति छै। जेना अखन अपने किछु दिन पहले हम निवेदन केलहुँ रूस के, तो रूस भारत के एकदम क्लोज मित्र छै, भारत के हथियार बेचे छै। लेकिन वो चीनियों के हथियार बेचे छै, चाहे छै दोनों अर्थतंत्र बढ़िया रहते तो हमरा बढ़िया हेतै। वो अपन कोनो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में की छै नेशनल इंटरेस्ट से देखे छै। ताहि दुआरे अखुनका अवस्था में चीन के तुरंते इकोनॉमिक डाउनफॉल नहीं हेतै। अमेरिका और रूस के जब टक्कर भेले जहिया तहिया वही टक्कर के एक आड़ में बना के, भरियांग बना के, स्टेयर्स बना के चीन के प्रगति भेलै। देखल गेलै है जेना अपने कहली चीन के विषय में जे तुरंत डाउनफॉल नहीं होते से अपने कह रहल छी। तो ई कोरोना के विषम परिस्थिति में सेहो देखल गेलै है कि एक तो चीन से विश्वव्यापी रूप में कोरोना फैल गेलै, आ दोसर जे कोरोना के चेक जांच के बात भ सके, मेडिकल इक्विपमेंट के बात भ सके, हर एक चीज में तो चीने के छै निर्यातकर्ता बनल अखन प्रत्येक देश के। तो वह एकटा बड़ा रोचक बात छै। एकटा अहाँके जे जी हम कहब जे तो चीन के दोनों हाथ में लड्डुए छै ने। नहीं, एकटा बात की छै, फार्मास्यूटिकल बिजनेस जे छै वर्ल्ड के
जना अहाँके दुनिया में 60 से लेकर 70% वैक्सीन अहाँके भारत उत्पादन करे, सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर जे छै वैक्सीन के से अहाँके भारत छै। लेकिन भारत से रॉ मटेरियल ककरा से किनै छै अहाँके चीन से किनै, ओतबे नहीं फॉर्मूला सब अहाँके की करे छै यूरोप से आबै छै। अखुनका अवस्था में की छै वर्ल्ड के बिजनेस की छै सप्लाई चेन से, एकेटा कोनो देश में सामर्थ्य नहीं छै जे विश्व बाजार में हम कब्जा कर सकै छी। जेना कोनो एकटा गाड़ी छै तो टायर ताइवान में बने छै, गियर अहाँके जापान में बने छै, इंजन दोसर कंट्री में बने छै। ई सप्लाई चेन के नियम छै। तो चीन के मार्केटिंग जे छै से सारा संसार से लिंक छै। जब सारा संसार ओकर विरोध में गोलाबंदी कर देते तो चीन अहाँके हिटलर जब चारू तरफ से एके बेर फ्रंट में वार केलकै तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर के डाउनफॉल भेलै। तो सी राष्ट्रपति सी यदि एके फ्रंट में चाहते जब हम आसियान के सब कंट्री से, अमेरिका से, भारत से सबसे एके बेर युद्ध करी तो कोनो भी अखुनका अवस्था में 21वीं शताब्दी के चेतना जे छै और 21वीं शताब्दी के मानसिकता जे छै तो खास करके कोनो एकटा राष्ट्र के दबदबा सारा संसार पर नहीं भ सकै। तै दुआरे एकटा जानकार सबके एकटा इहो अध्ययन छै जे आगामी दिन में चीन जे छै अपन नीति में किछ जब ओकर आंतरिक समस्या व्यवस्थापन भ जेतै तो की कहै छै जे किछ न किछ लचकता अपना के फिर यू टर्न। अब नेपाल के बात करी, नेपाल के तो अपन ई जे चीन आ भारत बीच तो तनाव छै एकटा, ई तो छिते छै। दोसर नेपाल के जो बात करी तो चीन आ भारत के बीच में छै नेपाल, दोनों शक्तिशाली देश के बीच में छै नेपाल। तो नेपाल के तो झगड़ा लड़ाई तो नहीं करे के छै, नेपाल के तो समृद्ध बने के छै ने। तो एहि के लेल चीनो चाहबे करी, भारतो चाहबे करी, नहीं तो अपने के की लगे नेपाल केना के मिल के आगा बढ़ते, ई दुनू देश से फायदा ल सके छै जे कि नेपाल के जे अर्थतंत्र छै या जतेक भी व्यापार के बात भ सके छै, ट्रेड के बात जतेक भ सके छै, एमे नीक क सको नेपाल फायदा ल सको। जी खास करके एक बात की बुझा पड़ते अपना सबके नेपाल के शुरुए से एक एहन टाइप के नीति रहे जब परराष्ट्र नीति कहियो भी अर्थतंत्र से नहीं जुटले। परराष्ट्र नीति अपना सब किछ रहे, किछ लोग के सत्ता बचबे के लेल, किछ पार्टी के धनिक बनबे के लेल, किछ व्यक्ति के समृद्ध बनबे के लेल रणनीति रहे। परराष्ट्र नीति देश के हित से कहियो नेपाल नहीं जुटले। यदि जुटल रहितिए तो संसार के दोसर महाशक्ति चीन छे, पांचम महाशक्ति संसार के आर्थिक रूप में भारत छे, ये दुईटा महाशक्ति के बीच में अतेक अपना सब प्रत्येक दिन दरिद्र भ रहल छी, प्रत्येक दिन गरीब भ रहल छी। एकर प्रश्न आंसर की छै अपना सब के चीनो से संबंध बढ़िया नहीं छै, भारतो से संबंध बढ़िया छै। संबंध किए बढ़िया नहीं छै, दुनू संबंध से हम सब अपन अर्थतंत्र से नहीं जोड़ रहल छी, अर्थतंत्र से नहीं सकली। तो जब फायदा लेवा नहीं सकली संबंध के कोन तै द्वारा भारत जोड़े बहुत बढ़िया संबंध छै, चीन जोड़े बढ़िया संबंध छै, कहला से नहीं भेलै। नहीं दुनू प्रॉमिसे करे छै, लेकिन दुनू के डिलीवरी दे के लेल, दुनू शब्द के यथार्थ में रूपांतरण करे के लेल हमरा सबके परराष्ट्र नीति के उ क्षमता नहीं छै। तै द्वारा की छै जे वास्तव में फैक्ट रूप में अध्ययन के हिसाब से कहबै त भारतो से संबंध बढ़िया नहीं छै, चीनो से बढ़िया नहीं छै। नेपाल के एकटा की छै परराष्ट्र मंत्री एकटा परराष्ट्र नीति जे छै रेटोरिक लफाबाजी गप, कखनो ओकरा गैर पड़े छियै, कखनो ओकरा गैर पड़े छै। खास कर किछ दिन से एंटी इंडियन टोन जे छै से काफी घनीभूत रूप में नेपाल में बढ़ रहल छै और उ की छियै अपन अर्थतंत्र के लेल सुसाइडियल छियै, आत्मघाती राष्ट्रवाद के अखनियो तक बढ़ा रहल छियै। पहले जे रहे से दुनू देश के बैलेंस करे के जगह बात रहे, अखन की छै भारत से दूर और चीन से नजदीक, लेकिन चीन से नजदीको नहीं छै क्योंकि चीन के निवेश जे छै से ग्राउंड रियलिटी पर नहीं देखा रहल छै बहुत बढ़िया। तै द्वारा वो इंडिकेटर बढ़िया नहीं छै। भारत संगे तो अयोध्या से लेके कहे छियै जे कोरोना के वायरस भारत के डेंजर छै, चीन के कम छै, एहन टाइप के बात कह अपना सब परराष्ट्र नीति अखुनका अवस्था में संतुलित नहीं छै, ई एकटा चिंताजनक विषय छै। तो ई जे कोरोना संक्रमण के कारण से जहि हिसाब से विश्व आक्रांत बनल छै आ विश्व के अर्थतंत्र सेहो डमाडोल भ गेल छै सब देश के कही तो भारत के सेहो ओहने अवस्था छै, चीन के सेहो शुरुआते में समस्या देखल गेलै। तो अपने के की लगैया आब नेपाल में सेहो संक्रमण फैले जा रहल छै, तो एकरा अपने कोन रूप में लड़ रहल छी? नेपाल के अर्थतंत्र के बात करी तो ऐसे कतेक असर पड़ते? जी अखुनका अवस्था में की छै, अखुनका अवस्था में द्वंद्व के समय नहीं छै। ई आदमी अंतिम जब अर्थतंत्र के अवस्था एकदम डमाडोल छै, तो एहि अवस्था में नेपाल के रणनीति की होना चाहिए,
अपन अर्थतंत्र के सुधार के लेल, अर्थतंत्र के बढ़िया बनबे के लेल दुनू पड़ोसी से, चीन से और भारत से सहकार्य और सहयात्रा समदूरी के हिसाब से नहीं, देश के अर्थतंत्र के आधार पर भारत से कते हित है, चीन से कते हित है, इस बात के अध्ययन और यथार्थ के हिसाब से दोनों देश के अर्थतंत्र से अपन अर्थतंत्र के जोड़ के, परराष्ट्र नीति के अर्थतंत्र से जोड़ के नेपाल अपन खास के अर्थव्यवस्था के अगाडि बढ़बे, कूटनीति के अगाडि बढ़बे पड़ते। न तो अजय जी अखुनका अवस्था में किसी निवेश काफी घट रहा है, संसार के नंबर कंट्री में निवेश घट रहा है। चाइना में आके बहुत सारा जापानीज कंपनी सब बैक भ रहा है, आसियन के कंपनी सब बैक भ रहा है, अमेरिकन कंपनी सब बैक भ रहा है, संसार में कंपनी सब भाग रहा है, फैक्ट्री सब क्लोज भ रहा है। ते अवस्था में अर्थविद सबके एक विश्लेषण की छे जे गरीब देश सब, नेपाल सन देश सब जे देश में निवेश कम छे, फैक्ट्री कम छे, इंडस्ट्री कम छे, ई की छे एक अपॉर्चुनिटी छे। कखनो काल की छे समस्या जे छे से एक अपॉर्चुनिटी में परिणत भए सकै छे। नेपाल में बहुत सुंदर क्लाइमेट छे, संसार के व्यापारी सब अपन अपन लगानी लगा अपन अथी कह रहल छे। ते द्वारा नेपाल के यदि राजनीति और अर्थनीति पॉजिटिव हेते तो अखुनका निवेश का वातावरण हम सब बना सकै छी। जब इंडिया के बड़का बड़का कंपनी, चीन के बड़का बड़का कंपनी या संसार के नंबर कंपनी सबके ये अपना सबके ज्योग्राफी काफी बढ़िया छे, अपना सबके लोकेशन बढ़िया छे। अब रह के अहाँके चीनो में व्यापार कह सकै छी, इंडियो में व्यापार कह सकै छी। अखुनका जो विषम परिस्थिति जे खराब परिस्थिति लगानीकर्ता के आकर्षित केनाइ जरूरी छै से अपने कह रहल जी, लगानीकर्ता के एकटा मौका देलकै है जी। कोरोना के हम सब मौको बना सकै छी, एकरा एडवर्सरीज के अपॉर्चुनिटी अवसरों बना सकै छी। और एहि के लेल यदि नेपाल के राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हेतै तो यो बात हमरा संभव नहीं बुझाइए। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति में कतौ न कतौ ई बात के कमजोरी देखा पड़ै छै, जे कि अपना सबके दुर्भाग्य बात छै। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, ओ छलथि विपिन देव, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जानकार। आइ हुनका से बातचीत करै छलिए जे चीन आ भारत बीच में जे पिछला समय में किछु तनाव देखल जा रहल छै, विशेष करके लद्दाख के गलवान क्षेत्र में जे तनाव एक किस्म से देखल जा रहल छै। यद्यपि तनाव घटाबे के प्रयास भेलैए जे रूस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आ चीनिया विदेश मंत्री वांग ई बीच जे भेट वार्ता भेलै, एकटा सहमति जुटलै, 5 बुंदा के सहमति भेलै। ताहिके बाद किछु तनाव घटक के संभावना सेहो देखल जा रहल छै। आ दोसर दिस ई जे तनाव देखल जाइ छै ताहिके कारण से चीन सहित नेपाल सहित दक्षिण एशिया में एकर असर केहन पड़तै, आ जे कोरोना महामारी एलै ताहिसँ अर्थतंत्र में केहन समस्या पड़ि रहल छै, यावत विषय में बातचीत करै छलिए। बेस्त नमस्कार।